नमस्कार दोस्तों, आज फिर से हम लोग को मार्केट में तेजी देखने को मिलता है और निफ्टी 50 करीब 200 पॉइंट से अबव क्लोजिंग देता है और 17,688 के लेवल्स पे बंद होता है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे, पहले 200 डेज की मूविंग एवरेज के करीब में आता है, उसके बाद हम लोग को नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देखने को मिलता है और नीचे के पिवट पे हम लोग को सपोर्ट दिखता है और यहाँ से पुल बैक अच्छा हम लोग को दिख रहा है। तो सबसे पहले हम लोग अपने मेथड को डिस्कस कर लेते हैं। एक 20 का मूविंग एवरेज यूज करते हैं जो कि आपको ब्लू लाइन शो कर रहा होगा। दूसरा हम लोग 200 डेज के मूविंग एवरेज को यूज करते हैं जो कि आपको पिंक लाइन शो कर रहा है। और तीसरा इंडिकेटर हम लोग लगाते हैं पिवट पॉइंट या पिवट लाइन भी बोलते हैं, जो कि आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताता है। और हम लोग बाइंग करना कब पसंद करते हैं? जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में चले, फर्स्ट एंट्री लेते हैं और फिर अगर नीचे आता है तो नीचे का पिवट पे जहाँ सपोर्ट लेगा वहाँ हम लोग बाई करते हैं। तो निफ्टी 50 में हम लोग बात किए थे कि इस लेवल पे भी आप लोग बाई कर सकते हैं, यहाँ भी बाई कर सकते हैं। निफ्टी 20 ETF की हम लोग बात कर रहे हैं क्योंकि निफ्टी 50 का इंडेक्स पे बेस्ड होता है निफ्टी 20 ETF। तो हम लोग अगर इस दोनों लोकेशंस पे अगर पहले बाई कर चुके हैं तो फिर से यहाँ पे हम लोग को बाई करने का ज़रूरत नहीं था। लेकिन फ्रेश एंट्री के लिए हम लोग बोले थे कि यहाँ पे थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस है, क्योंकि पास्ट में भी हम लोग को यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला है। तो आज हम लोग को रेजिस्टेंस में थोड़ा ब्रेकआउट देखने को मिलता है और थोड़ा सा हम लोग को वेट करना पड़ेगा फ्रेश एंट्री लेने के लिए, क्योंकि अभी भी 20 का मूविंग एवरेज नीचे है और ऊपर की तरफ इंक्लाइन होने दीजिए। और जैसे ही 20 के मूविंग एवरेज के करीब में आता है और एक इनगल्फिंग पैटर्न जैसा आपको दिखता है, एक रेड कैंडल और उसके बाद एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल आपको दिखता है, उसको इनगल्फिंग पैटर्न बोलते हैं और उस कैंडल में आप लोग बाई करके चल सकते हैं। तो थोड़ा बहुत अब निफ्टी 20 आपको बाई करने के लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि नियर टर्म में हम लोग को थोड़ा बहुत और पुल बैक निफ्टी 50 में देखने को मिल सकता है और 20 के मूविंग एवरेज तक भी आ सकता है। और नेक्स्ट रेजिस्टेंस हम लोग को मिलेगा 18,400 पे, जहाँ पे निफ्टी 50 का ऑल टाइम हाई है। तो दोनों पॉसिबिलिटी है, यहाँ से ऊपर भी जा सकता है और नहीं तो 20 के मूविंग एवरेज तक भी आ सकता है। तो इसलिए अभी हम लोग को थोड़ा निफ्टी 50 या निफ्टी 20 ETF में बाइंग करने से बचना चाहिए। अभी हम लोग को वेट एंड वॉच करना है। तो सबसे पहला स्टॉक की बात करेंगे जिसमें हम लोग को तत्काल एंट्री लेना चाहिए, वो है कैम्स। पिछले कुछ वीडियो में भी हम लोग कैम्स के बारे में डिस्कशन किए थे और आज भी हम लोग कैम्स के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेंगे। तो बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है और हम लोग देख रहे थे प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से भी बहुत ही ज़्यादा ऊपर चल रहा था, क्योंकि लिस्टिंग के बाद से ही बहुत ही अच्छा रिटर्न निकाल करके दिया है। कैम्स के बारे में हम लोग बात करें तो म्यूचुअल फंड ट्रांसफ़र एजेंसी का काम करता है। जो भी म्यूचुअल फंड हम लोग बाई करते हैं उसको मैनेज कैम्स करता है डिफरेंट म्यूचुअल फंड हाउसेस के लिए। तो कैम्स का बिजनेस बहुत ही ज़्यादा मोनोपोलिस्टिक है और 97% का इसका मार्केट शेयर है। और SIP मोड से जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा कैम्स का बिजनेस और भी ग्रो होगा। तो हम लोग को कैम्स में बहुत ही अच्छा पास्ट में ग्रोथ निकल करके आया है और आगे भी उम्मीद है कि ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा होगा, क्योंकि ओनली 6 करोड़ डीमैट अकाउंट है इंडिया में और 131 करोड़ का पॉपुलेशन है। तो बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ कैम्स में रहने वाला है। तो हम लोग बात करें कैम्स की, तो फिलहाल प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा नीचे चल रहा है। तो पहला एंट्री तो हम लोग 200 डेज की मूविंग एवरेज के करीब में बोलते हैं, उसके बाद से लगातार नीचे आ रहा था। तो अब हम लोग को फिर से एवरेजिंग करना चाहिए, क्योंकि आज हम लोग को 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देते हुए दिखता है। यहाँ पे सपोर्ट भी था और एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ करीब 4% का कैंडल हम लोग को ऊपर की तरफ क्लोजिंग देते हुए दिखता है। तो इसी कैंडल में हम लोग आज अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी अपडेट दिए कि कैम्स को आप लोग बाई करके चल सकते हैं। तो अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी से आप लोग मिस कर चुके हैं तो अभी भी मौका है, एक आध कैंडल और ऊपर बनता है 2-3% का भी, तो कैम्स में बेझिझक बाई करना है लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक और स्टॉक जो कि म्यूचुअल फंड से ही जुड़ा हुआ है दोस्तों, बहुत ही क्वालिटी स्टॉक, डेट फ्री स्टॉक है। HDFC EMC में भी आज हम लोग को बहुत ही बड़ा तेजी देखने को मिलता है और करीब 5% से ऊपर का हम लोग को तेजी देखने को मिल रहा है, क्योंकि LIC ने इस स्टॉक में स्टेक बढ़ाया है। और LIC का HDFC EMC में पहले स्टेक 5% के करीब था, जो कि अब बढ़ के 7% के करीब हो चुका है। तो HDFC EMC में हम लोग देख रहे थे लगातार गिरावट देखने को मिल रहा था। उसके बाद से ही हम लोग देख रहे हैं प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा था। तो हम लोग बाइंग करने के लिए बहुत ही बार हम लोग बोल चुके हैं। तो फिर से हम लोग चार्ट एनालाइज करके देखते हैं कहाँ पे HDFC EMC को हम लोग को बाइंग करना है। और बात करें दोस्तों हम लोग HDFC EMC की, तो बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है, डेट फ्री स्टॉक है और हम लोग जान रहे हैं कि देश की दूसरी सबसे बड़ी फंड हाउस है आफ्टर SBI म्यूचुअल फंड। तो इसमें सबसे ज़्यादा AUM सेकंड नंबर पे है आफ्टर SBI म्यूचुअल फंड के बाद। तो देख रहे हैं प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा नीचे चल रहा है। इसमें भी सेम केस था, एक इसके प्रमोटर्स थे स्टैंडर्ड लाइफ करके, उन्होंने कुछ स्टेक कम किया करीब 5% के करीब। उसके बाद से बड़ा फॉल हम लोग को HDFC EMC में हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो हम लोग देख रहे थे प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा नीचे चल रहा था। तो इस लोकेशन पे भी हम लोग पहले बाइंग करने को बोल रहे थे, उसके बाद से भी हम लोग को और भी गिरावट होते हुए HDFC EMC में देखने को मिल रहा है।
लेकिन फिलहाल की बात करें तो प्राइस 20 का मूविंग एवरेज से ऊपर क्लोजिंग दे चुका है और 20 का मूविंग एवरेज भी अब फ्लैट हो चुका है। पहले नीचे की तरफ इंक्लाइंड था, लेकिन फिलहाल की बात करें तो 20 का मूविंग एवरेज भी फ्लैट हो चुका है और एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल आज हम लोग को दिखा है करीब 6% का। तो इसी कैंडल में आपको HDFC AMC को बाई करके चलना चाहिए था, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हम लोग को बहुत ही अच्छा रिटर्न निकाल करके दे सकता है। अपने टॉप से बहुत ही ज़्यादा फॉल कर चुका है, करीब 30-40% का टूट हम लोग को देखने को मिल रहा है HDFC AMC में। तो एक और ऊपर की तरफ ग्रीन कैंडल अगर दिखता है आपको 1-2% का भी दिखे तो उस कैंडल में आप लोग बाई करके चल सकते हैं। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास करीब 68.84% का बड़ा होल्डिंग है। FIIs की बात करें तो 10.54% का होल्डिंग है। पिछले क्वार्टर में FIIs के पास 8.95% का होल्डिंग था। तो FIIs ने स्टेक बढ़ाया है। ऑलरेडी FIIs लगातार मार्केट में सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन इस स्टॉक में FIIs ने स्टेक बढ़ाया है। और DIIs की बात करें तो DIIs ने तो LIC ने अभी फिलहाल में स्टेक बढ़ाया है और पहले भी DIIs इसमें लगातार खरीदारी कर रहे हैं। 7.58% का होल्डिंग पहले था, जो कि अब बढ़ के हो चुका है 9.44%। और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने थोड़ा स्टेक कम किया है। 14.62% का होल्डिंग पहले था, अब घट के हो चुका है 11.19%। तो बहुत ही शानदार शेयर होल्डिंग पैटर्न है दोस्तों। और FIIs DIIs के पास 20% से अबव का होल्डिंग FIIs और DIIs के पास है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और अगला स्टॉक भी एक क्वालिटी डेट फ्री स्टॉक है दोस्तों। बजाज होल्डिंग की हम लोग बात कर रहे हैं और ये भी एक इन्वेस्टमेंट फर्म ही है बजाज ग्रुप का। तो इसमें भी हम लोग को आज बड़ा तेजी देखने को मिलता है, करीब 7% से ऊपर का हम लोग को तेजी देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार हम लोग को गिरावट देखने को मिल रहा था बजाज होल्डिंग में। पहले तो बढ़िया रिटर्न हम लोग को निकाल करके दिया, कोविड के फॉल आने के बाद से एक मल्टीबैगर रिटर्न हम लोग को निकाल करके देता है। यही बात हम लोग करते हैं कि जब 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे अगर बाई करते हैं तो बड़ा अपमूव ऊपर की तरफ आप लोग कैप्चर कर सकते हैं। तो क्वालिटी स्टॉक में ये मेथड बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करता है। और जैसे ही प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से ऊपर चला जाता है, वैसे में FIIs DIIs का सेलिंग आता है। तो FIIs का बड़ा सेलिंग हम लोग को देखने को मिल रहा था। इसी क्रम में बजाज होल्डिंग में भी हम लोग को बड़ा गिरावट देखने को मिलता है। और बजाज होल्डिंग में इन्वेस्टमेंट करने से एक और फ़ायदा होगा दोस्तों, क्योंकि बजाज होल्डिंग का स्टेक है आपका बजाज फिनसर्व में और बजाज फिनसर्व का स्टेक है आपका बजाज फाइनेंस में, और बजाज होल्डिंग का स्टेक बजाज ऑटो में भी है। तो बजाज ग्रुप के सभी स्टॉक में इनडायरेक्टली आपका बजाज होल्डिंग को बाई करने के बाद इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो इसलिए बजाज होल्डिंग में इन्वेस्टमेंट कर रखा है पराग पारिक ने बहुत ही हैवी अमाउंट। तो फिलहाल की बात करें तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में आता है। उतना तो हम लोग को करीब आते हुए नहीं दिखता है, लेकिन अभी हम लोग को 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देता है और एक बड़ा ग्रीन कैंडल था। तो इसी कैंडल में हम लोग को बजाज होल्डिंग में कुछ क्वांटिटी बाई करके चलना था। और अभी फ़िलहाल अगर बाई करना है तो थोड़ा बहुत वेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है करीब 5502 के प्राइस पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बजाज होल्डिंग को मिलेगा। तो इसलिए फ्रेश एंट्री लेने के लिए थोड़ा वेट कर सकते हैं। और जैसे ही इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देता है और एक और कैंडल 3-4% का वेट करना है। 3-4% के कैंडल में आपको ज़रूर एंट्री ले लेना है, और 1-2% का कैंडल रहे तो वैसा कैंडल में आपको एंट्री नहीं लेना है। तो बड़ा ग्रीन कैंडल का वेट करना है, क्योंकि हम लोग को ब्रेकआउट का वेट करना है इस रेजिस्टेंस लाइन को। तो बजाज होल्डिंग को आप लोग वेट एंड वॉच रखें, अभी बढ़िया मौका है बाई करने का। और हम लोग प्राइस टू अर्निंग रेशियो की भी बात करें तो HDFC AMC जहां हम लोग को 35 के PE पे मिल रहा है, वहीं बजाज होल्डिंग हमको 15 के PE पे मिल रहा है। तो 59,000 करोड़ का कंपनी है बजाज होल्डिंग्स और 48,000 करोड़ का कंपनी है आपका HDFC AMC। दोनों क्वालिटी स्टॉक है, दोनों को आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करके चल सकते हैं। और अभी आपको सस्ते प्राइस पे बजाज होल्डिंग्स बहुत ही मिल रहा है। HDFC AMC भी नो डाउट आपको सस्ते ही प्राइस पे भी मिल रहा है, अपने टॉप से बहुत ही अच्छा खासा फॉल कर चुका है। और एक और नोट करने वाली बात है दोस्तों, बजाज होल्डिंग का रिजर्व के बारे में, करीब 41,000 करोड़ के एबव इसका रिजर्व्स है। तो बहुत ही ज़्यादा कैश रिच कंपनी है। तो डिविडेंड भी अच्छा खासा आपको निकाल करके देगा। और बोरोइंग्स मात्र 125 का है, तो नेग्लिजिबल बोरोइंग्स है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही अच्छा है कि लॉन्ग रन में हम लोग को डिविडेंड भी अच्छा देखने को मिल सकता है। और आज की लास्ट स्टॉक की बात करेंगे लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के बारे में। इसमें भी हम लोग को बहुत ही अच्छा लिस्टिंग के बाद से तेजी देखने को मिला था और प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर ही बहुत ही दिनों से फ्लोट कर रहा है और साइडवेज हम लोग को चलते हुए दिख रहा था। और फिलहाल की बात करें तो 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में पहले भी आया था, तो इस लोकेशन पे भी हम लोग बाई करने को बोले थे। और आज भी हम लोग को बहुत ही बड़ा कैंडल देखने को मिलता है, करीब 9% का लक्ष्मी ऑर्गेनिक में। तो इस कैंडल में भी आप लोग एंट्री बना सकते थे, क्योंकि 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में हम लोग पहला एंट्री लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े इन्वेस्टर FIIs DIIs बाइंग करते हैं, जैसा कि हम लोग को HDFC AMC में भी देखने को मिला।
जब 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में आता है तो FIIs DIs बहुत ही ज़्यादा बाइंग करते हैं। तो हम लोग को भी बाई करना है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स को आप लोग बाई करके चल सकते थे। अगर फ्रेश एंट्री भी लेना है तो एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल 2-3% का भी आप लोग को दिखता है लक्ष्मी ऑर्गेनिक में, तो उस कैंडल में आप लोग बाई करके चल सकते हैं। और जैसा कि केमिकल स्टॉक्स ने पिछले 1-2 साल में बहुत ही अच्छा रिटर्न निकाल करके दिया है, इसी क्रम में प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी बहुत ही ज़्यादा हाई जा चुका था। इसी क्रम में लक्ष्मी ऑर्गेनिक में भी प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत ही हाई था, लेकिन अच्छे गिरावट के बाद अभी फिलहाल करीब 48 के पी पे मिल रहा है, जो कि मैनेजेबल है। दीपक नाइट्राइट अभी आपको बहुत ही अच्छे प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे मिल रहा है, 28.79 के पी पे मिल रहा है। आरती इंडस्ट्रीज की बात करें तो 27.76 के पी पे मिल रहा है, तो आरती इंडस्ट्री भी बहुत ही अच्छे प्राइस पे आपको मिल रहा है। और SRF की बात करें तो SRF करीब 46.72 के पी पे मिल रहा है, तो बहुत ही क्वालिटी स्टॉक SRF भी आपको मैनेजेबल पी पे मिल रहा है। लेकिन हम लोग पीडीलाइट इंडस्ट्रीज की बात करें तो अभी 100 के पी पे वर्क कर रहा है, तो नियर टर्म में हमको पीडीलाइट इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत गिरावट भी देखने को मिल सकता है, तो जिसमें थोड़ा प्राइस टू अर्निंग रेशियो मैनेजेबल है, चार्ट पे हम लोग को मौका दिखे वैसे स्टॉक में हम लोग को बाई करना है। अगर लेकिन पीडीलाइट इंडस्ट्री बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है तो इसमें प्राइस टू अर्निंग रेशियो उतना मैटर नहीं करेगा, क्योंकि इसमें ग्रोथ और अर्निंग विजिबिलिटी हम लोग को साफ दिखता है, इसलिए प्राइस टू अर्निंग रेशियो 100 के करीब ही रहे तो और चार्ट पे मौका मिले तो हम लोग को बाई करना चाहिए। तो ये कंसेप्ट आपको प्राइस टू अर्निंग रेशियो का भी समझ में आया होगा। तो होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।